हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हम लोग डिजाइन ऑफ एसी मशीन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में उसकी हीट डिसिपेशन का पूरा लेक्चर कवर अप किया है। अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका एजेंडा है हमारा हीट फ्लो इन अ मशीन। मतलब मशीन में किस तरीके से हीट फ्लो होती है, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। ओके, तो जिसमें हम लोग आज दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक उसके इंटरनल टेम्परेचर की कैलकुलेशन और दूसरा है उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट इन कोर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। तो यह टॉपिक मेन टॉपिक है हमारा हीट फ्लो, जिसका पहला टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। ओके, तो ये जो यहाँ पे आपको साइड बाजू में एक फिगर दिख रही होगी साइड में, जो आपका रिप्रेजेंट कर रही है एक वेरी लार्ज थिक, एक वेरी लार्ज प्लेट आपने कंसिडर करी है। ये देखिए, ये आपकी एक प्लेट है। ठीक है, ये आपकी प्लेट है जो आपने कंसिडर करी है यहाँ पे, जिसकी थिकनेस आपको यहाँ पे दे रखी है स्मॉल टी। ओके, और आपको ऐसा कंसिडर करना है कि जो इसकी थिकनेस है उसके कंपेयर में जो उसकी लेंथ है यानी जो ये वाली लेंथ है और जो उसकी विड्थ है, ठीक है, ये जो विड्थ है ये बहुत ही ज्यादा है। मतलब पतली है लेकिन उसकी लेंथ और उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ऐसा कंसिडर करना है, ऐसा अज्यूम करना है। और जो इसकी हीट फ्लो है, इसकी जो हीट फ्लो है, ये देखिए, हीट फ्लो आपकी सेंटर से बाहर की तरफ है दोनों साइड। यानी यहां से भी आपकी हीट फ्लो कर रही है और यहां से भी आपकी हीट फ्लो कर रही है। ओके, तो हीट फ्लो जो है वो आपकी दोनों सरफेस से बाहर निकल रही है, यानी सेंटर से आउटवर्ड की साइड है। और ऐसा हमें अज्यूम करना है कि जो हीट फ्लो हो रहा है दोनों साइड से, वो दोनों साइड से सेम हो रहा है। ये हमें ऐसा अज्यूम करना है। नाउ हम लोग सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं हम लोग, कि जो उसकी यहाँ पे जो आपका स्मॉल एल है, ये आपकी लेंथ ऑफ प्लेट है जो आपको मीटर में दे रखी है। डब्ल्यू है वो आपका विड्थ ऑफ प्लेट है जो भी आपको मीटर में दे रखी है। रो जो है इसकी थर्मल रेजिस्टिविटी है। ओके, जो मतलब मटेरियल की थर्मल रेजिस्टिविटी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, जिसका यूनिट आपको ओम इंटू मीटर में है। स्मॉल क्यू है वो आपकी हीट प्रोड्यूस पर वॉल्यूम, हीट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर में है। ओके, और थीटा आपका यहाँ पे टेम्परेचर राइज है जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नाउ ये जो स्ट्रिप हमने कंसिडर करी, जिसकी थिकनेस हमने टी कंसिडर करी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप को हम लोग कंसिडर करते हैं जिसकी थिकनेस आपको यहाँ पे दे रखी है। ये देखिए, ये स्ट्रिप है, ये मैं आपको यहाँ पे लाल कलर से दिखा रहा हूँ। ये स्ट्रिप जो है आपकी, उसकी थिकनेस आपको दे रखी है dx, स्मॉल dx। ओके, और कुछ डिस्टेंस पे है, मतलब जो आपने टोटल स्ट्रिप कंसिडर करी है उससे x डिस्टेंस पे आपकी ये जो आपने पतली सी स्ट्रिप आपने कंसिडर करी वो है। ओके, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस आप लोग कंसिडर करते हैं डी थीटा जितना, स्मॉल डी थीटा जितना। ओके, तो ये जो स्ट्रिप थी, ये स्ट्रिप के अक्रॉस में आपका कितना हीट डिसिपेट हो रही है, वो हो रही है आपकी, जो आपने एक्स
जो आपने कंसिस्ट करी है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, हीट डिसिपेट अक्रॉस दी किसके, एक्स, जो आपने ये स्ट्रिप कंसिस्ट करी है डी एक्स वाली, जिसके आपकी जो स्ट्रिप है आपकी डी एक्स, वो ठीक है, उस पे आप लोग कितनी हीट डिसिपेट हो रही है अक्रॉस द स्ट्रिप, वो हो रही है आपकी कैपिटल क्यू एक्स जितनी। वो किस, वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, वो करते हैं हम लोग हीट पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय व्हाट, इट्स टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट स्मॉल क्यू होगा, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम हमारा होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, एक्स जितना डिस्टेंस है, तो ये हमारा, ये जो इसका जो स्ट्रिप हमने कंसिस्ट करी है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, नाउ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल्स ऑफ द स्ट्रिप, ये कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल ऑफ दिस स्ट्रिप इज गिवन बाय, कैसे होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है हमारा, डी थीटा है, स्मॉल डी थीटा, तो डी थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हीट कंडक्टेड, हीट कितनी कंडक्ट हो रही है वो, मल्टीप्लाई बाय उसका थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, तो हीट कितनी कंडक्ट हो रही है, वो हो रही है हमारी स्मॉल क्यू, और टोटल एरिया कितना है, एल डब्ल्यू और एक्स उसका टोटल एरिया है, और थर्मल रेजिस्टेंस कितना है टोटल, वो है हमारा थर्मल रेजिस्टिविटी इंटू डी एक्स अपॉन उसके लेंथ और विड्थ यानी एरिया जितना। ओके, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो एल डब्ल्यू और एल डब्ल्यू वो आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, क्यू रो एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स बचा, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डी थीटा है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन दी वॉल्स ऑफ द स्ट्रिप। ओके, सो सो तो टेम्परेचर डिफरेंस था, द टेम्परेचर, द डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सेंटर, between center and any point, any point at the distance, any point at the distance of x from center along the path of heat flow। कैसे गिवन करेगा, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन दी उसके सेंटर का, सेंटर से लेके यहां तक का, सेंटर से लेके ये वाला हीट, ये वाला हीट डिसिपेशन, मतलब सेंटर से लेके एक्स डिस्टेंस तक का डिसिपेशन, वो कितना रहेगा, वो होगा हमारा थीटा जितना, और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रो एक्स डी एक्स आया था, तो वो उसको हम लोग जीरो से लेके एक्स डिस्टेंस तक हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, किसको, रो एक्स डी एक्स को। तो जैसे हम लोग रो एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, रो एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, रो हमारा क्या है, ओके, यहाँ पे हमारा क्यू भी है हमारा। ओके, तो क्यू और रो हमारा एक कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकलेगा जीरो से लेके एक्स तक, एक्स डी एक्स। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो आखिरी में इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, क्यू रो इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एट एनी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर अलोंग द पाथ हीट फ्लो। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस था उसका कर्व हमको कैसे मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यानी हमें
उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस का कर्व है वो हमें पैराबोला मिलेगा। पैराबोला मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका मान लीजिए ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका टाइम है, तो हमको पैराबोला मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा उसका टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग ये फाइंड आउट ये देख सकते हैं। इसके अलावा इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस था बिटवीन द सेंटर ऑफ द प्लेट और उसकी आउटर सरफेस का, वो कितना था हमारा, देखिए वो था हमारा, ये देखिए यहां से रेड पेन कर देता हूं, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना है, वो है आपका t/2 जितना। तो ये जो डिस्टेंस है ये आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह रख सकते हैं, क्योंकि x आपका क्या डिनोट करता है, एक डिस्टेंस से डिनोट करता है। ठीक है, तो ये जो आधा डिस्टेंस हमारा बाकी रह गया वो भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट थीटा, थीटा ऑफ टोटल, यानी हम लोग इसे हम लोग टोटल थीटा कर देते हैं, थीटा ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल क्यू रो। अब x की जगह हम लोग t/2 लिखेंगे। ठीक है, t/2 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आएगा, q रो t रेस टू स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 8। ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है जो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में है, इक्वेशन नंबर 2, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, मतलब अंदर से लेके ये जो अंदर से आपकी हीट फ्लो हो रही है, ये बाहर तक कितनी हो रही है, ये हो रही है आपकी क्यू थीटा सॉरी क्यू रो t²/8 जितने, ये आपकी अंदर से सेंटर से लेके बाहर तक आपकी इतनी हीट फ्लो हो रही है। ओके, नाउ टेम्परेचर ऑफ, अगर हमें टेम्परेचर हॉटेस्ट स्पॉट का, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट स्पॉट स्पॉट का अगर ढूंढना है, मतलब अगर ये केस की अगर हम लोग इसी केस की बात करें तो हमारा सबसे हॉटेस्ट स्पॉट कौन सा होगा, वो होगा हमारा उसका सेंटर पॉइंट। ओके, सो हॉटेस्ट स्पॉट की अगर हम लोग बात करें तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा, थीटा एम। अगर हम लोग हॉटेस्ट स्पॉट को थीटा एम कहते हैं तो उसका टेम्परेचर होगा हमारा थीटा जितना, प्लस जो हमारा थीटा सरफेस पे है, मतलब टेम्परेचर जो सरफेस पे है उसके जितना, उन दोनों का प्लस करेंगे तब हमें सेंटर का हॉटेस्ट स्पॉट का हमें टेम्परेचर मिलेगा। तो क्यू क्यू थीटा t² डिवाइड बाय 8 प्लस थीटा एस सरफेस पे हमारा टेम्परेचर। ओके, ये है हमारा टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट स्पॉट। ओके, ये तो आपको पता ही है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि थीटा एस आपका क्या डिनोट करता है, थीटा एस आपका है टेम्परेचर ऑफ सरफेस। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट जो हम लोग आज पढ़ने वाले थे वो है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। दूसरा पॉइंट है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इन कोर। ओके, सो किसी भी मशीन में, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग उसका कोर अगर बिल्डअप कर रहे हैं तो उसका लेमिनेशन भी हमें बिल्डअप करना होता है। और वो लेमिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, मटेरियल्स, मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग उसको लेमिनेट करते हैं बाय द यूज ऑफ वार्निश। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर होता है ये उसमें जो आपकी अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट होती है वो प्रोड्यूस होती है, और वो जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसके कारण आपकी हीट भी जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो आपके लॉसेस भी होंगे। ठीक है, मतलब सिंपल है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटाइजेशन आपकी प्रोसेस होगी, उसके कारण आपके आयरन लॉसेस बढ़ेंगे, आयरन लॉसेस बढ़ेंगे तो आपकी हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो यहां पे आपको
यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ओ पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या है, ये पॉइंट आपका हॉटेस्ट पार्ट है इन द कोर, ठीक है। और आपकी हीट जनरेट हो रही है सेंटर में से, जो आपकी कंडक्ट करनी है आपको सरफेस ए और सरफेस बी से, ठीक है। सॉरी। और जो मतलब हीट फ्लो का जो पाथ है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, जो हीट हीट फ्लो का पाथ होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब हीट जो होगी पास आपकी इस तरीके से होगी, यहां से एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। और जो आपके लेमिनेशन की हीट फ्लो है, लेमिनेशन का जो हीट फ्लो होगा वो आपका अलोंग दी वाई एक्सिस, मतलब ये वाला जो एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस आपको यहाँ पे है, यहां से आपका लेमिनेशन का हीट फ्लो होगा, लेमिनेशन हीट फ्लो, ओके। और एक्स एक्सिस से क्या होगा आपका, जो कोर का है, कोर का हीट फ्लो होगा, कोर हीट फ्लो, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सिस पे बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, आपका कोर का हीट फ्लो हो रहा है, कोर हीट फ्लो। और वाई एक्सिस से क्या हो रहा है आपका, लेमिनेशन हीट फ्लो, लेमिनेशन हीट फ्लो, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अब आप लोग क्या करते हैं, अब आप लोग इसमें दो दो चीज हो गई हमारे पास, कोर का भी हीट फ्लो हो रहा है और लेमिनेशन का भी हीट फ्लो हो रहा है, तो हमें दोनों चीज ढूंढनी जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला केस इसमें लेते हैं। हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि कंसिडर करते हैं ऐसा कि सारे फ्लो, ऑल फ्लो, कंसिडर ऑल फ्लो along the along the डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ओ एक्स, मतलब यहाँ पे अगर सेंटर पॉइंट आपका ओ है तो यहाँ से आप ऐसा कंसिडर करते हैं कि सारे जो भी हीट फ्लो हो रही है, मतलब कोर लो, कोर की जो हीट फ्लो हो रही है या फिर लेमिनेशन की जो हीट फ्लो हो रही है, वो दोनों ही हीट फ्लो आपकी एक्स एक्सिस में कंसिडर करते हैं आप लोग। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा कुछ, ओ से लेके आपका जो ए पॉइंट है, ये जो आपका ओ है, यहां से लेके ए पॉइंट है, इसके बीच में आपका कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस आप कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो आप लिखेंगे बिटवीन ओ ए, बिटवीन ओ ए, तो उसको कैसे लिखेंगे आप, थीटा ओ ए। और ऊपर जो हमने हीट फ्लो का हीट फ्लो का जो हमने इक्वेशन किया था डिराइव, इक्वेशन नंबर 2, उसके अकॉर्डिंग, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 जो हमने डिराइव किया था, इक्वेशन नंबर 1, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि थीटा ओ ए कितना होगा, वो होगा हमारा क्यू रो एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने जो लेमिनेशन कंसिस्ट किया है, कंसिडर किया है, उसकी हमें डेंसिटी लेनी पड़ेगी, उसकी हमें डेंसिटी लेंगे तो रो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी आपका स्मॉल एक्स है, इसलिए डिवाइड बाय 2, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या होगा हमारा, कि हम लोग ऐसा कंसिस्ट करेंगे, ऐसा कंसिडर करेंगे कि सारे फ्लो हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं, कंसिडर ऑल फ्लो अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, यानी ओ वाई, ठीक है, ओ वाई से। तो इस सेकंड सेकंड वाले किस्से में भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारा ओ और बी, बिटवीन ओ बी, कैसे गिवन होगा, थीटा ओ बी इज इक्वल टू क्यू रो वाई, वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट को कोर के अंदर कंसिस्ट करते हैं, कोर के अंदर हम लोग इसे मेजर करते हैं। दो किस दो तरीके हैं, या तो आप सारी हीट फ्लो एक्स एक्सिस के अलोंग आप कंसिडर करें, या फिर दूसरे किस्से में
आप लोग हीट फ्लो जो है वो पूरा का पूरा हीट फ्लो आप वाई एक्सिस के कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों किस्से पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आती है कि जो थर्मल रजिस्टिविटी है अक्रॉस द लैमिनेशन वो लो होती है एज कंपेयर टू उसके लैमिनेशन के अक्रॉस में। ठीक है, थर्मल रजिस्टिविटी जो होती है कोर की वो कम होती है एज कंपेयर टू विथ लैमिनेशन। ओके, नाउ एग्जांपल, हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल क्या कहना चाहता है कि इसमें आपको दे रखा है कि द थर्मल रजिस्टिविटी ऑफ अ स्टेक ऑफ लैमिनेशन मेजर्ड अलोंग द लैमिनेशन इज 0.02 ओम मीटर। यानी आपको क्या दे रखा है, स्टेक की थर्मल रजिस्टिविटी दे रखी है। देन इसके बाद आपको क्या है, द आयरन लॉस, आयरन लॉस आपको दे रखा है 40 किलोवाट पर मीटर क्यूब का। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटस्पॉट एंड आउटसाइड ऑफ द सरफेस फॉर द फॉलोइंग केसेस। दो केस दे रखे हैं हमको, दोनों केस में क्या है, पहला केस क्या है आपका, लेंथ ऑफ स्टेक आपको दे रखी है अक्रॉस दी लैमिनेशन 0.2 मीटर और लेंथ ऑफ द स्टेक मेजर्ड अक्रॉस दी लैमिनेशन 0.1 मीटर। एक अलोंग दी दे रखी है और एक अक्रॉस दे रखी है। ऐसे ही सेकंड केस में हमको दोनों चीज दे रखी है, अलोंग दी लैमिनेशन और अक्रॉस दी लैमिनेशन, दोनों चीज दे रखी है। और एक चीज हमें यहाँ पे दे रखी है कि द थर्मल रजिस्टिविटी अक्रॉस द लैमिनेशन इज 40 टाइम्स दैट अलोंग द लैमिनेशन। कमेंट अपॉन द रिजल्ट। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, सॉल्यूशन में अगर यहाँ पे लिखता हूं तो हमें क्या क्या चीज दी गई है, हमें यहाँ पे आपको x दिया गया है, स्मॉल x, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 0.02 मीटर, नहीं जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, हाँ दे रखी है ना 0.05 मीटर। ओके, एक्स एक्स आपको दे रखा है और वाई एक्स आपको दे रखा है यहाँ पे 0.1 मीटर। ठीक है, अगर हम लोग वाई एक्सिस के कंसीडर करते हैं तो ये वाई एक्सिस के अंदर आपकी थर्मल रजिस्टिविटी क्या होगी, रो वाई आपका क्या है 0.02 ओम मीटर। और ये अगर हम लोग वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस हमारी कितनी थर्मल रजिस्टिविटी होगी, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 40 टाइम्स, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे दे रखा है हमने 0.8 ओम मीटर। ओके, नाउ टोटल हीट फ्लो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं अलोंग द लैमिनेशन, कंसिडर टोटल हीट फ्लो along the लैमिनेशन, तो वो कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन O एंड B। ठीक है, तो थीटा ओ बी जितना होगा हमारे पास, और हमारे पास सीधा इक्वेशन है Q रो वाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमें यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखी है, आयरन लॉस की वैल्यू हमें दे रखी है 0.40 किलोवाट पर मीटर क्यूब। तो 40 किलोवाट को अगर हम वॉट में कन्वर्ट करते हैं तो 40,000। रो वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पहले से है 0.02 ओम मीटर, और वाई स्क्वायर यानी वाई की वैल्यू हमारे पास 0.1, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय हम लोग 2 करेंगे, तो हमारे पास थीटा ओबी की वैल्यू आएगी, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा बिटवीन ओ एंड बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ दूसरा पॉइंट है कंसीडर, हम लोग दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, हीट फ्लो अक्रॉस, ये था अलोंग, अब है अक्रॉस, टोटल हीट फ्लो अक्रॉस द लैमिनेशन कितना है। अगर अक्रॉस हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस देते हैं बिटवीन ओ और ए के बीच में।
तो वही इक्वेशन Q रो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। Q हमारे पास है पहले से ही 40,000, रो एक्स अब हमारे पास है 0.8, ठीक है 0.8 मल्टीप्लाई बाय, अब एक्स स्क्वायर की बात हम लोग करते हैं, एक्स जो है हमारा 0.05 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। नाउ फर्स्ट केस के बाद, ये तो है हमारा फर्स्ट केस, ठीक है, ये फर्स्ट केस था हमारा। फर्स्ट केस के बाद हमारा सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में ऐसा है कि पहले हमारे पास क्या है, वी हैव, अगर हम लोग एक चीज कंसिडर करते हैं सेकंड केस में, पहली चीज कंसिडरिंग हीट फ्लो along the lamination, along the lamination, along the lamination बात करेंगे तो y एक्सिस पे थीटा ओ और बी के बीच का डिफरेंस 40,000 तो हमारे पास पहले रो था ही। अब यहाँ पे हमारे पास रो y है, कितना है हमारे पास 0.02 ओम, तो यहाँ पे हम लोग 0.02 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, वाई कितना था हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास y होगा, कितना होगा हमारे पास y होगा हमारे पास 0.5, ठीक है 0.5, तो हम लोग वैल्यू रखेंगे, सॉरी 0.5 नहीं है यहाँ पे, y की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है, तो 1 उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ उसी में दूसरा कंसिडरिंग हीट फ्लो अक्रॉस दी लैमिनेशन, अक्रॉस दी लैमिनेशन की बात करते हैं, तो थीटा ओ ए सेम 40,000, अब हमारे पास वैल्यू है 0.8, ठीक है 0.8 थी हमारे पास, यहाँ पे रो एक्स की वैल्यू 0.8 है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 0.05 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बस यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। सो देखिए, ये थीटा हमें वो भी फाइंड आउट करना था, यानी ये भी आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, देन ये आपका आंसर है अगर दूसरी केस की बात करें, और ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना था जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल आपका क्या कहता है, दूसरा एग्जांपल आपका ये कहता है अ ट्रांसफॉर्मर कोर ऑफ अ प्लेट, उसकी प्लेट विड्थ आपको दे रखी है 0.5 मीटर विथ अ स्टैकिंग फैक्टर ऑफ 0.94, एक स्टैकिंग फैक्टर एसएफ की वैल्यू आपको दे रखी है 0.94, हैज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कोर लॉस, कोर लॉस आपको दे रखा है 3 वॉट पर केजी, और थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है स्टील की आपको 150 वॉट पर सेंटीग्रेड मीटर। ओके, और इसके अलावा आपको सरफेस टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड का, और आपको एस्टिमेट करना है, क्या एस्टिमेट करना है, टेम्परेचर ऑफ हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का टेम्परेचर आपको एस्टिमेट करना है। अगर पहला केस क्या है उसमें, ऑल टू वन एंड ऑफ द कोर, दूसरा केस है 1/2 टू द सरफेस ऑफ द ईच एंड, ठीक है, दो केस देखे हैं, दोनों केस में आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर, हॉटस्पॉट का टेम्परेचर आपको मेजर करना है, ठीक है, और इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, द हीट फ्लो इज अज्यूम टू बी अलोंग द टर्मिनल, टर्मिनल के अलोंग आपको हीट फ्लो दे रखा है, और इसके अलावा स्टील की जो डेंसिटी है आपको यहाँ पे दे रखी है 7,800 kg पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं
यहाँ पे कोर लॉस सॉल्यूशन, कोर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम बात करें तो कोर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा हमारा, कोर लॉस मल्टीप्लाई बाय उसका स्टेकिंग फैक्टर एस एफ मल्टीप्लाई बाय स्टील की डेंसिटी, स्टील की स्टील्स डेंसिटी। ठीक है, अगर तीनों की वैल्यू, कोर लॉस आपको दे रखा है 3 वॉट पर केजी दे रखा है, यानी किलोवाट दे रखा होता तो 3000 करते, लेकिन वॉट है इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय उसका स्टेकिंग फैक्टर 0.94 आपको दे रखा है। इसके अलावा स्टील की डेंसिटी आपको दे रखी है 7800। तो कोर लॉस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितना हुआ, वो हुआ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 0.94 इंटू 700। तो हम लोग इसको अगर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 22,000 वॉट पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास थर्मल रजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। थर्मल रजिस्टिविटी क्यों हमें, क्योंकि हमें रो चाहिए। ठीक है, थर्मल रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन उसकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे दे रखी है 150 डिग्री, 150 वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड मीटर। तो 1 अपॉन 150। नाउ केस वन अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, अगर हम लोग इफ हीट इज टेकन ऑल टू 1 एंड, तो यहाँ पे उसकी एक्स अगर एंड पे गिनते हैं तो हमारे पास उसकी अगर थिकनेस देखते हैं तो टी होगी, और थिकनेस हमको यहाँ पे दे रखी है 0.5, विड्थ आपको दे रखी है 0.5 मीटर। ठीक है, तो इधर 0.5 आएगा। तो हॉटस्पॉट का टेम्परेचर कितना होगा, हॉटस्पॉट टेम्परेचर थीटा क्यू रो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा सरफेस का टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पूरी वैल्यू रखेंगे। हमारे पास क्यू की वैल्यू है 22,000 मल्टीप्लाई बाय रो की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स है 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हमको यहाँ पे सरफेस का टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग 40 डिग्री रखेंगे। तो हमको अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इससे आगे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 58.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये था हमारे फर्स्ट केस के लिए हॉटस्पॉट का आंसर। ओके, नाउ सेकंड, सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड केस हमारा क्या कहता है, सेकंड केस है हमारा इफ हीट इज टेकन टू बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अगर हम लोग हीट देखते हैं तो यहाँ पे x क्या होगा आपका, वो होगा हमारी थिकनेस डिवाइड बाय 2, मतलब जो 0.5 था हमारी थिकनेस अब हो जाएगी उसकी आधी, आधी से हम लोग गिनेंगे। ठीक है, ये आप लोग अगर कंसिडर करते हैं, हीट फ्लो अगर आपकी दोनों साइड से हो रही है, ये भी हीट फ्लो हो रही है और ये भी हीट फ्लो हो रही है, टोटल थिकनेस आपकी थी t। अगर अब हम लोग आधी कंसिडर करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से दोनों सरफेस अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ से आप लोग गिनेंगे, सेंटर से हॉटस्पॉट से अगर आप लोग गिनेंगे दोनों साइड में हीट फ्लो, तो आपका t/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका t/2 जितना। इसलिए x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 0.5 डिवाइड बाय 2 यानी 0.25 मीटर। सो टेम्परेचर ऑफ हॉटस्पॉट क्या होगा आपका, टेम्परेचर ऑफ हॉटस्पॉट आपका क्या होगा, क्यू रो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा ऑफ सरफेस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस। तो 22,000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास 2, और सरफेस का टेम्परेचर है हमारे पास 40 डिग्री। सो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी,
44.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और कुछ क्वेरी है आपके मन में तो आप अब कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हीट फ्लो इन 2 डिमेंशन, 2 डिमेंशन में हीट फ्लो किस तरीके से होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।